रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड मुझसे ये बोलता है कि मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हूँ और उसने मेरे को ये चीज़ पूछी कि यार ये डिस्ट्रैक्शन के साथ जो इतना वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं मतलब इतना डिस्ट्रैक्ट होता हूँ मैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए। कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को जिम कंटेंट बनाना चाहिए, कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को यूट्यूबर बन जाना चाहिए, कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को ट्रैवलिंग कर करके उसका कंटेंट बनाना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो मैं उसके लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ जो उसके लिए भी काम आएगा, और उसको तो मैंने बताया ही वर्बली। बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकलना है। सो बेसिकली उसके पास क्लियरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ या कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। मैं पूछता हूँ कि आपको जिम में जा करके बॉडी बनानी है, स्लिम बॉडी बनानी है, एब्स बनाने हैं या बल्कि बनानी बॉडी, तो उसके लिए आपको एक्शन क्या लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने माइंड में, ना कि आप जिम की फ़ीस, जो ट्रेंडिंग चलता है कि फ़ीस भर देते हैं लोग जा करके और जिम जाते हैं कुछ दिन, उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। तो जब तक आप आप जब तक विज़न नहीं क्लियर करोगे आपका कि आपको जिम जा करके वैसी वाली बॉडी बनानी जैसे आप इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में, तो आप उस हिसाब से नहीं करोगे फॉलो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग तो जा करके अच्छी बॉडी बना भी लेते हैं, उसके बाद उनका विज़न रहता है कि मैं इसमें कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन वो उस चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 महीने बनाया फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो कुल मिला के डिसिप्लिन चाहिए इस किसी भी काम के लिए, और डिस्ट्रैक्शन को मारने के लिए सबसे पहले विज़न चाहिए आपको। क्योंकि यार हमें किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो हमें उसके लिए डेली एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें अधिकतर लोगों को, मतलब मोस्टली लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं कि उसके लिए हमें करना क्या है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं उसको फॉलो करते हैं, है ना। पता है क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि क्लैरिटी से ज़्यादा कोई हमें सर्टेनिटी बता दे कि आप ये करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप वो करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप डिपेंड हो चुके हो, तो हम दूसरों के अप्रूवल का वेट करते रहते हैं और कुछ भी एक्शन खुद में नहीं लेते हैं, ना माइंड में ना फिजिकली। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पर्पस को कैसे डिफाइन करें, आप विजन को कैसे डिफाइन करें, और आपके मन में अगर क्लियरिटी नहीं है कि मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, तो कुछ पॉइंट्स आप 3 4 5 मैं आपको दूंगा, जो आप फॉलो करेंगे तो शायद आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है पता? प्रॉब्लम यह है कि अपना जो दिल है ना वो भटकता रहता है। किसी दिन वो सोचता है कि मैं ट्रैवलिंग कंटेंट बनाने लगूँ या ट्रैवलिंग करने लगूँ, किसी दिन वो सोचता है कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ, बिजनेस करने लगूँ, किसी दिन वो सोचता है कि मैं जिम जा करके जिम कंटेंट बनाऊँ, बॉडी बनाऊँ, किसी दिन वो सोचता है कि मैं किसी ऐसे चीज़ में काम करूँ जिस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि यार हमारे दिमाग में बहुत समय से और हमेशा से एक सोच चलती आई है, वो एक इनटेंजिबल या इनविजिबल एक लाइन होती है जिसको हमें मिटाना है। वो लाइन हमको ये बताती है कि यार पहले जीवन में कुछ या लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। बट यार क्लैरिटी तो आती है जब आप कुछ करने लगते हो उसके बाद। आपको अगर यूट्यूब वीडियो ही बनाना है या आपको जिम ही जाना है, तो पहले आपको जिम जाना पड़ेगा, या ट्रैवलिंग करनी तो ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसमें पता चलेगा ना कि क्लैरिटी है कि नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ बट मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ और मैं क्लैरिटी को मेज़र कर लूँ कि यार इसमें मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो यार लाइफ ऐसे नहीं चलती है। पहले आपको किसी भी चीज़ में एंटर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। सो यार अपने को ना सबसे पहले एक विज़न क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरे को अभी जैसे वीडियो बनाना है, तो उसके लिए अभी यहाँ से पास्ट अगर देखें 30 to 45 डेज़ बैक, मेरे को यूट्यूब में एडिट तो छोड़िए मैं यूट्यूब से YT स्टूडियो से एडिट करता था। सोचिए, मेरे को कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी इस काम के लिए जो मैं भी कर रहा हूँ। जो मैंने सोचा कि अपनी जर्नी, अपनी फाइनेंशियल जर्नी और जो अपन को साथ में करना है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा, ये करूँगा, लेकिन मेरे को कोई क्लियरिटी नहीं कि मेरे को करना कैसे है, हाउ टू एडिट, हाउ टू what is known as नीच, what is known as थंबनेल, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता है, मतलब कुछ भी नहीं पता था इवन। बट जैसे ही मैंने उस पर रोज़ काम करना, समय देना शुरू किया, तो आज मेरे को सब चीज़ें बहुत ईजिली बन रही हैं। बहुत ईजी चीज़ें थी हैं जो मैंने उतरा ही नहीं, मैं ग्राउंड में उतरा ही नहीं हूँ, तो मैं उसको खेलूँगा कैसे किसी भी चीज़ को? पहले मेरे को उतरना पड़ेगा ना। तो ये पहला मेरा पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बॉल कैसे आती है, बॉल कहाँ जा रही है, बैट कहाँ लगाना है। सो आप अगर क्लैरिटी का वेट करोगे तो आप वीडियोज़ ही देखते रह जाओगे। या एक ट्रेंड चला है आजकल कि बस यूट्यूब खोला और मोटिवेशन वीडियो देखे और या फाइनेंशियल वीडियो देखे, और बस मैं आज इतना बड़ा कुछ अच्छा ऐसा कर जाऊँगा, वैसा कर जाऊँगा। नथिंग। सो जाते हो आप रात में, फिर सोचते हो रात में पूरा सोच के सोचते हो कि कल से मैं सेम होता है, अगले दिन भी आप सो जाते हो, और सो ऑन। मतलब यही हो रहा है, ट्रेंड में है कि किसी का वीडियो देखा, जैसे मेरा वीडियो देखा, मेरा तो ठीक है, किसी का भी वीडियो देखा बड़े क्रिएटर का, और उससे मोटिवेट हुए और अब मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ। यही ट्रेंड
ट्रेंड में चल रहा है। तो यार मैं कुछ एक आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको इसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो यार देखो, जैसे आपका कुछ विजन्स है, मतलब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और नहीं हैं, कुछ आपने सोच नहीं रखा है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट जैसे आपने कुछ चीज़ सोच रखी है तो आप 30 डेज़ रूल को फॉलो करिए। आप क्या करिए कि बेसिक जो बहुत बड़े बड़े जो क्रिएटर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वर्ल्ड के, वो आज भी नोटबुक कैरी करके चल रहे हैं। और ये मजाक नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं वो नोटबुक कैरी करके क्यों चलते हैं, क्योंकि वो जो उसमें लिख देते हैं ना, वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। और आप किसी भी चैट में या किसी भी चीज़ में आप नॉर्मली ये सब चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो आप फॉलो नहीं करते हैं उस चीज़ को, या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सो सबसे पहले 30 डेज़ रूल का ये मतलब है कि वो जो पॉइंट्स आपने सोच के रखे हैं कि आपको लाइफ में जो करने हैं, बिल्कुल उसके लिए आपने सोच के रखा है, तो वो पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन करिए। सो वो जो जितने भी आपके आइडियाज़ होंगे, जितने भी आपने आइडियाज़ लिखे होंगे उस नोटबुक में, उसमें से आप किसी एक को ऐसा पिक करो बहुत सोच समझ के, जो आप लंबे टाइम तक स्ट्रेच कर सकते हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो और आप उससे बोर नहीं होगे। अगर आप खुद उससे बोर हो जाओगे, जैसे मैं वीडियो बनाने में खुद बोर हो जाऊँगा, तो मैं आपको वीडियो नहीं बना के बता पाऊँगा। आपको जिम जाना, आपको जिम की इच्छा ही नहीं है अंदर से, तो आप जिम नहीं जा पाएंगे। सो वो जो 30 डेज़ रूल है, उसमें आपको एक आइडिया को पिक करना है और वो पिक करके उसके ऊपर 110% आपको उसके ऊपर काम करना है। उसमें आपको पूरा अपने आप को मोटिवेट करके खुद पूरा एंटर हो करके उसमें इतना ज़ोरों से काम करना है कि आप उसमें कभी भी वीक नहीं पड़ पाओ, आप उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सको। वो कुछ भी हो सकता है, आप जो भी सिलेक्ट करें, बट आपको उसमें पूरा 100% देना पड़ेगा। और ये 30 डेज़ रूल तो बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन क्या है कि अपन को वो जो फर्स्ट रूल, जो मतलब फर्स्ट आइडिया रहेगा, उसको आपको स्केड्यूल करना आना चाहिए। मतलब वो कब आप स्ट्रेच कर पाओगे, मतलब कब आप उससे बोर नहीं हो पाओगे। जैसे आपको ट्रैवल कंटेंट बनाना है, तो आप ट्रैवलिंग से खुद बोर हो, मतलब आपको बोरिंग लगता है वो, तो आप उसमें एक्शन नहीं ले पाओगे, कोई विज़न नहीं है, वो विजन लेस है। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उसका स्केड्यूल बनाइए। जैसे आपको जिम की बात करता हूँ, मैं रिलेट कर रहा हूँ बहुत सिंपल वे में। जिम जाना है, जैसे आपको पर डे जिम जाना है, तो आपको 7 PM to 8 PM जिम जाना है, तो आप 6 PM से उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देते हो। आप एक स्केड्यूल बनाइए कि 1 घंटे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कितने टाइम तक वर्कआउट करूँगा, अगर मेरे को कंटेंट बनाना है तो मैं कंटेंट कैसे बनाऊँगा। मतलब कहने का है कि आप जब तक विज़न अपने माइंड में नहीं बनाएंगे आप उसमें एक्शन नहीं दे पाएंगे। तो यार टाइम मैनेजमेंट लेके आओ। जैसे मैंने सोचा है कि मैं अपनी जॉब के साथ एक स्किल सीखूंगा और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, 45 डेज़ अराउंड मेरे को हो गया है, और मैं फर्स्ट डे में जहाँ था और आज मैं जहाँ हूँ, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देख पा रहा हूँ। हालांकि मेरी अपनी भी सच्चाई है कि मैं 45 डेज़ में समथिंग 10 डेज़ स्किप हुए होंगे बीच बीच में कि मैं इस चीज़ में काम नहीं किया, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ और मैं करूँगा, मैं जो कंटिन्यू करूँगा। अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो भी मैं करूँगा, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को दिल से करने में मज़ा आ रही है, मैं इससे बोर नहीं हो रहा हूँ। ये मेरे को टाइम ख़राब करने की चीज़ नहीं लग रही है, मेरे को वर्थ लग रही है चीज़, मेरे को वर्थलेस नहीं लग रही है। सेकंड पॉइंट, यार सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपका पैटर्न कैसा है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जॉब से आता हूँ, मेरी जॉब थोड़ी सी टफ रहती है, ट्रैवलिंग भी रहती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है, सो ऑन। सो जैसे ही मैं आता हूँ, तो आया घर, तो मैं तुरंत आकर के फिर अपने जो मेरा पैशन है या जो मैं कर रहा हूँ, मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। बट मैं वो तब नहीं करता हूँ जब मैं थका हुआ आता हूँ, क्योंकि अपना जो ब्रेन होता है ना, वो जब रिलैक्स नहीं रहता है, जब वो थका हुआ रहता है, तो मैं जैसे खुद को फील करता हूँ, जैसे मैं आया एकदम से थका हुआ, मैं बस फ़ोन स्क्रॉल करने लगता हूँ, क्या करने लगता था या अभी भी करता हूँ। जब ब्रेन थका है तो मैं उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढता हूँ, मतलब ब्रेन खुद ढूंढ लेता है कि यार ये कर लोगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। सो उस समय आपको वो चीज़ नहीं करनी जो आपका पैशन है, जो आपका क्रिएटर जो भी बनना है, आपको जो भी जिस चीज़ में करना है, आपको सबसे पहले आपके ब्रेन को रिलैक्स मोड में लेके जाना है। रिलैक्स मोड में लेके जाने के लिए आप थके नहीं हुए होने चाहिए, और जब आप रिलैक्स मोड में रहोगे तब आप उस चीज़ में बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे जो भी आपका विज़न है। सो यार पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, यार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है, जैसा जो अपना टॉपिक चल रहा है बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, भागते हुए घोड़े पर दौड़ जाओ, उसके साथ दौड़ जाओ, उसके बाजू में दौड़ जाओ या उसके ऊपर बैठ जाओ। फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड क्या चल रहा है आज? ट्रेंड ये नहीं चल रहा है कि आप सड़े से रील्स बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मुंह ऐसे बना रहे हो, कुछ भी डायलॉग मार रहे हो, वो चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज जो पूरी जो अपनी यूट्यूबर की या फेसबुक इंस्टाग्राम की जो वॉच करने वाले लोग हैं, अब वो भी ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं कि उनको क्या देखना है। दे स्वाइप योर रील्स एंड वीडियोज़ इफ़ दे डोंट वांट टू सी यू। क्योंकि यार कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आप वीडियो क्रिएटर भी हो, यूट्यूबर भी हो, आप एक चीज़ देखिएगा कि
ट्रेंड को फॉलो हर एक क्रिएटर कर रहा है। मतलब जो जिस समय जिस चीज़ पे ट्रेंड चल रहा है वो उस पे बैठ रहा है, भले वो उससे कंटेंट से बहुत दूर था। जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मोटिवेशनल स्पीकर है और अगर ट्रेंड चल रहा है न्यूज़ का, न्यूज़ ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे हॉर्मोज वाली चल रही थी अभी, तो वो उसमें अपने मोटिवेशन ऐड ऑन करके दे रहा है भाई। मतलब उसको पता है कि मेरे को कैसे भागते हुए घोड़े पे चढ़ना है। फोर्थ पॉइंट, जैसे आपको एक अच्छी चीज़ एडिट करनी है, तो मतलब ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल कि आप जब तक उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप बहुत अच्छा कैमरा नहीं खरीदोगे, आप बहुत अच्छा सेटअप नहीं जमाओगे, आप बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट आप ये मानिए कि आपका मुंह, आपका नॉलेज और एक सिंपल फ़ोन का कैमरा आपको बहुत बड़ा क्रिएटर बना सकता है। और इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेटअप, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं जो है मेरे पास नॉलेज है मैं वही दूँगा, और वही दे के ही अगर मेरे को सक्सेस मिलेगी तो मैं उसमें, हालांकि ये है कि जब कुछ अच्छा होगा तो भाई थोड़ी चीज़ें और होनी चाहिए, लगता है मन में। बट फिर भी आपको जैसे एडिटिंग करनी है बहुत अच्छी, तो आप एडिटिंग के लिए क्या करिए, आप ये फालतू जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, आप लैपटॉप और ये वो बड़ा बड़ा तामझाम, ये सब पे मत जाइए। इसका एग्जांपल मैंने फोर्थ पॉइंट में इसलिए लिया है कि आपको सिंपल रहना है। आपको सिंपल रहना है मीन्स कि आपका जो ओरिजिनल नॉलेज है वो आप लोगों को दोगे, या आप ओरिजिनल कंटेंट जो बनाओगे, या आप अपने लाइफ में कुछ ओरिजिनल चाहते हो करना जिसमें आपको खुद में खुशी हो, जिससे आप बोर नहीं होगे, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप वो चीज़ कर सकते हो। आपको किसी ताम झाम की बहुत बड़े बड़े कॉस्टली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना फ़ोन उठाइए और उस पर काम करिए, सिंपल अपनी बुक्स उठाइए, पढ़ाई पे काम करिए, सिंपल अपना फाइनेंशियल एडवाइस बुक्स पढ़िए या कुछ वीडियोस देखिए जो नॉलेजेबल हो, उसको फॉलो करिए। या जैसे आपको ट्रैवल क्रिएटर बनना है तो आप ट्रैवलिंग चालू कर दो। मतलब आपको ज़्यादा उसके लिए मेरे को ये गैजेट्स लेने हैं, वो गैजेट्स लेना है, ये नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके। एंड दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, आप अपने नोटबुक में लिखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूरा लिखिएगा और फिर आप 3 साल बाद, 5 साल बाद ये पूछेगा अपने आप से कि गलती किसकी थी। 99% आप यही बोलेंगे कि ये गलती मेरी थी, मैंने ये नहीं सीखा था, मैंने वो नहीं किया था, मैंने तब रुक गया था, मैंने इसको फॉलो नहीं किया, मैं इसमें अच्छा कर सकता था बट मैंने इसमें स्टॉप किया अपने आप को, मैं बहुत समय तक उसमें कंटिन्यू नहीं था, 6 मंथ में मैं हार मान गया। ये आप बिल्कुल रियलिटी है। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हो तो आप अपनी खुद की वजह से हो रहा है आपके साथ। तो आप ये चीज़, फिफ्थ पॉइंट मेरा बहुत गहराई से समझिएगा कि आपको किसी भी चीज़ में आप साल भर पढ़ते हो क्लास में, तब आप लास्ट में फाइनल एग्जाम दे पाते हो। फर्स्ट महीने क्यों नहीं ले लेते हैं फाइनल एग्जाम आपका? क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो। जब आपने साल भर उसके ऊपर काम किया तब आपने फाइनल एग्जाम दिया। ऐसे ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए करते हो, MNC वगैरह के लिए, जो भी इंटरव्यू के लिए करते हो, तो आप बिना प्रिपरेशन के नहीं कर सकते। इवन मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्रिपरेशन करके बना रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं गलत नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ। अगर ये कर रहा हूँ तो तब कर रहा हूँ जब मैंने इसमें थोड़ा सा काम पहले किया, तब मैं कर पा रहा हूँ। तो ये फिफ्थ पॉइंट को आप बिल्कुल गहराई से समझिएगा कि आप प्रॉब्लम क्रिएट खुद कर रहे हैं, आप उसको हटा सकते हैं कैसे। सो यार, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं अपने अनुसार बनाए मैंने, अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपको यार कुछ करना है तो आपको ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप 20 से 30 के ब्रैकेट में हो ना, तो ये 5 पॉइंट्स तो आपको अपने ऊपर अप्लाई करने ही चाहिए। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे, मेरी वेल विशेज़ है उनके लिए, बट जो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ उस पर फॉलो करिए। मतलब 20 to 30 का ब्रैकेट बहुत ज़्यादा यंग वाला है। मतलब अगर 30 के बाद आप ये चीज़ सोचोगे तो आप बहुत रिग्रेट करोगे अपने ऊपर। सो प्लीज़ कंटिन्यू एंड फॉलो दीज 5 पॉइंट्स। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा। ये फाइनेंशियल चीज़ से थोड़ा अलग है, ये इसलिए अलग है क्योंकि उसके लिए भी मेरे को मोटिवेट करने के लिए, जैसे मैंने बैक वीडियो में बताया था कि मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग या जर्नी में आप लोगों को इंक्लूड करने के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मोटिवेट होता हूँ अक्सर, तभी जाके मैं कुछ कर पाता हूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब अगर आपको जर्नी से जुड़ना है, एंड सो ऑन। थैंक यू।